हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश के अफवातंत्र और सिंचाई के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो भी वीडियो समय से अपलोड नहीं कर पाया हूं, 3 से 4 दिन का गैप हो गया है, उसके लिए मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम लग गया था। इस प्रकार से इस वजह से मैं आपके सामने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। कोशिश करूँगा मैं समय से आपके सामने वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपकी स्टडी अच्छे से बनी रहे। पर आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई कमज़ोर ना पड़े। जैसे चलो वीडियो शुरू करते हैं। अफवातंत्र एवं सिंचाई। अफवातंत्र यानी सिंचाई। अफवातंत्र जो कि उत्तर प्रदेश का जो अफवातंत्र है, इसमें नदियाँ हैं, किस प्रकार से नदी प्रभावित होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, किस प्रकार किस किस जगह से, यानी कहाँ से इनका उद्गम होता है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की जो हिमालय जो पर्वत है, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ, यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। सबसे पहले जो कि अफवातंत्र है, उत्तर प्रदेश का जो अफवातंत्र का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? 3 आधार पर। वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला जो आधार है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय जो पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं, एक है गंगा नदी, एक है यमुना नदी, एक है काली नदी। काली नदी को ही हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं, यानी इसको किस नदी को शारदा नदी कहा जाता है? काली नदी को। यहाँ से भी आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एक है रामगंगा नदी, गंडक नदी, सरयू नदी, एक है घाघरा, यानी सरयू जो नदी है, इसको ही नदी को हम घाघरा और काली के नाम से जानते हैं। यानी किस नदी को घाघरा और काली नदी के नाम से जानते हैं? सरयू नदी को। रोहिणी नदी और राप्ती नदी आदि जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। आपका जो प्रश्न बनेगा, किस प्रकार से आपका जो इस एग्जाम में प्रश्न बनेगा, कौन सी नदियां है जो कि हिमालय से निकलने वाली नदी है, तो आपको तीन प्रश्न गंगा के मैदानी भाग से और दक्षिण के पठारी भाग से दे दिए जाएंगे। 3 जो कि ऑप्शन है, और उसमें से 3 ऑप्शन, और उसमें से जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उसका एक दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, यानी आपको अच्छे से इनको याद करके रखना है। जो हिमालय से जो नदियाँ होती हैं, हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, पूर्णतः वर्षभर, यानी वर्षभर ये नदियाँ पानी प्रभावित होता रहता है। यानी इसमें 12 मासी जो नदियाँ होती हैं, इन नदियों में 12 मास पानी चलता रहता है। ये नदियाँ कभी सूखती नहीं हैं, 12 मास नदियों में पानी प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार से नदियों को 12मासी नदियाँ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं नंबर 2, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, यानी गंगा के जो मैदानी भाग है, उससे निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। जैसे एक है गोमती नदी, एक है बरड़ा नदी, एक है सई, एक कौन सी है? सई नदी है, एक है पांडो, एक है ईसन नदी। आदि जो नदियाँ हैं, गंगा के मैदानी भाग से निकलती हैं। गंगा के जो मैदानी भाग से नदियाँ निकलती हैं, ये नदियाँ पूर्णतः ये सूखती नहीं हैं। इन नदियों में गर्मियों में केवल पानी क्या होता है? कम रहता है। वर्षभर तो पानी रहता है इन नदियों में, गंगा के मैदानी भागों में, पर ये नदियाँ पूर्णतः सूखती नहीं हैं। इनकी जो पानी की मात्रा होती है, गर्मियों के काल में कम हो जाती है, यानी इसके लिए इनमें केवल पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। पानी वर्षभर रहता है। जैसे यह नदियाँ जो होती हैं पूरी तरह सूखती नहीं हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जल की जो मात्रा होती है कम हो जाती है। इसी प्रकार के नंबर 3, दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक है सोन नदी, एक है रिहंद नदी, एक है टोंस नदी, एक है कैन नदी, और एक है चंबल, एक है बेतवा नदी। ये नदियाँ दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं। दक्षिण के पठारी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं, ये नदियाँ पूर्णतः बरसाती होती हैं, यानी यह वर्षा पर निर्भर होती हैं। ये नदियाँ सूखी पड़ी रहती हैं, जब वर्षा पड़ेगी तभी ये नदियाँ प्रभावित होती हैं, अन्यथा ये नदियाँ कैसी होती हैं? सूखी होती हैं। जब वर्षा पड़ेगी जब इन नदियों में पानी चलता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बरसाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से नदी से प्रश्न बनता है। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, केवल उनको ही जानेंगे जो कि यहाँ से प्रश्न बना है, और किस प्रकार से प्रश्न बना है, और उनको जानने की भी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1,
गंगा है, गंगा से जो प्रश्न बने हैं उनको जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको इस प्रकार बताऊंगा जिससे आपका कोई प्रश्न ना छूटे। जैसे यह भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। जब भारत की सबसे लंबी है, यह भारत में बही, तो इसलिए भारत को इसकी महत्वपूर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो नदी है इसके भारत में बहुत सारे नामों से जानी थी। पद्मा के नाम से, पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी आदि नामों से जानी जाती है। यानी इसके जो अन्य नाम हैं इनको पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत भी इसके आते हैं। यानी जो हिंदी में पढ़ेंगे पर्यायवाची, उसके अंतर्गत ये सभी नाम इसके नाम हैं। यानी गंगा नदी के ये सभी नाम हैं। यानी पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी आदि नामों से जानी जाती है। एक है गंगा नदी। गंगा नदी, जो गंगा नदी है उत्तराखंड जो प्रांत है, उत्तराखंड प्रांत के उत्तरकाशी जनपद के गोमुख के निकट, यानी उत्तराखंड है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख के निकट गंगोत्री, यानी ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पुलिस और यूपीएसआई में भी कई बार पूछा गया है। यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। यानी किस प्रांत से निकलती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से उत्तरकाशी के समीप गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ से जो नदी है भागीरथी के नाम से प्रभावित होती है। गंगोत्री जो है यहाँ से जब नदी प्रभावित होती है, किस नदी के नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से। यहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाता है गंगा नदी का? भागीरथी। भागीरथी जब आगे जो बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ गणेश प्रयाग में वीरगंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी वीरगंगा नदी से मिल जाती है, तो यहाँ पे ये संगम का निर्माण करती है। जब इसके संगम पर ही टेहरी परियोजना है उसका निर्माण होता है। टेहरी परियोजना या टेहरी बांध, आपको एग्जाम में पूछा यहाँ से जाएगा, टेहरी परियोजना या टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। क्योंकि भागीरथी चलती रहती है तो यहाँ से इसमें वीरगंगा नदी आकर किसमें मिल जाती है? भागीरथी नदी में। इस प्रकार से यहाँ पर गणेश प्रयाग में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका निर्माण करती है? टिहरी परियोजना का निर्माण करती है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। एक है इस नदी का जो गंगा नाम है, इस नदी का गंगा नाम कैसे पड़ा? गंगा नाम इसलिए पड़ा जब यह अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर, कहाँ पर आकर? देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। यानी जब ये नदी गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है, यानी गंगा के नाम से कब प्रभावित हुई है? गंगा नदी का जब प्रभावित हुआ अलकनंदा और भागीरथी नदी। यह प्रश्न कई बार यूपी पुलिस और यूपीएसआई में भी पूछा गया है। तो गंगा नदी का जो नाम कहाँ से प्रभावित होता है? नहीं, अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, तो यहाँ से यह गंगा के नाम से प्रभावित होती है। कहाँ से होती है? देवप्रयाग से। तो ये इस प्रकार से यहाँ से एक प्रश्न होगा, देवप्रयाग से इसका निर्माण गंगा का हुआ है। जो कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। यानी उत्तर प्रदेश में जो कि प्रवेश करती है कहाँ पर? बिजनौर जनपद के, यानी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। प्रयागराज के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है, और जो कि संगम का निर्माण करती है। संगम नाम से जानी जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में यमुना नदी इसमें आकर मिल जाती है। इसी प्रकार गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और जानेंगे उत्तर प्रदेश में यह कितने किलोमीटर प्रभावित होती है? यह कहाँ कितने किलोमीटर प्रभावित होती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मैंने इस प्रकार से प्रश्न लिए हैं गंगा नदी से कि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे और आपको एक बार में सभी प्रश्न यहीं से मिल जाएं। जैसे बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पवित्र नदी और प्राणदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ये भी पूछा जाता है किस नदी को पवित्र नदी या प्राणदायिनी के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को। गंगा नदी पर जैन धर्म का एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल यानी घूमने वाला जो स्थल है, कंपेल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है
कि जैन धर्म का पर्यटन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कंपिल, गंगा नदी किनारे। कौन सा है? कंपिल। पर्यटन स्थल जो कि कंपिल है किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। वीडियो लाइक करें, वीडियो लाइक नहीं कर रहे, वीडियो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके सामने बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको पता ही चल गया होगा कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूट सकता। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती जो नदियाँ हैं, इनके जो मिलन होता है प्रयागराज में, तो इसके मिलन को संगम के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपका यहाँ से एक पूछा गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को, मिलन को संगम के नाम से जाना जाता है। गंगा की सहायक नदियाँ। सहायक नदी किसे कहते हैं? यानी सहायक नदियाँ वे नदियाँ जब जब जैसे गंगा नदी है, जब दो नदियाँ आपस में मिल जाती हैं या तीन नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, यानी जो नदियाँ उसमें मिल जाती हैं, यानी जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में आकर, जैसे गंगा नदी प्रभावित हो रही है, गंगा नदी, तो इसमें आकर एक नदी मिल गई, फिर यहाँ पर एक नदी मिल गई, फिर यहाँ पर, ये नदी क्या हो जाएंगी? सहायक नदी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इनको सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा आदि ये नदियाँ कैसी हैं? गंगा नदी की सहायक नदी हैं। एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है हर एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ज़्यादातर तो यही प्रश्न पूछा जाता है, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, या गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी कौन सी है? एक प्रश्न यह भी पूछा गया है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक जो नदी है कौन सी है? यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में कितनी प्रभावित होती है? यानी 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर प्रभावित होती है। यह कहीं कहीं 1455 या 1460 के करीब दे दिया गया है। तो यहाँ 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रभावित होती है, जबकि उत्तराखंड में 110 किलोमीटर प्रभावित होती है, और बिहार में 445, बिहार में कितनी प्रभावित होती है? 445 किलोमीटर यह प्रभावित होती है। जबकि पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में कितनी प्रभावित होती है? 520 किलोमीटर प्रभावित होती है। बाकी जो इसका जो मार्ग बनाती है, बाकी जो शेष बची है यह नदी शेष बांग्लादेश में प्रभावित होती है। इसकी जो शेष लंबाई सभी बांग्लादेश में प्रभावित होती है। गंगा नदी, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रभावित होती है। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रभावित होती है? 28 जिलों में। एक प्रश्न यह बन जाता है। और ये आपको सबसे ज़्यादा यूपी पीसीएस के पेपर में आपको यहाँ से एग्ज़ाम में बनता है कि गंगा नदी है, इसके किनारे पर कौन सा शहर स्थित है या कौन सा शहर स्थित नहीं है। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, जो कि मैंने आपको एग्जाम संबंधित सभी महत्वपूर्ण जिले लिए हैं जो कि इसके किनारे स्थित हैं, और इनको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजनौर, बिजनौर से मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ प्रभावित होती है, क्योंकि यूपी पीसीएस में स्पेशल उत्तर प्रदेश कर दिया है, जो कि आपको पढ़ने की बेहद ज़रूरत है। जैसे बिजनौर में प्रभावित होती है मेरठ में, अलीगढ़ में, कन्नौज, कानपुर, रायबरेली, यानी ये सभी गंगा के किनारे स्थित हैं। यानी गंगा नदी इनमें होकर प्रभावित होती है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये सभी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। रायबरेली, वाराणसी में भी गंगा नदी प्रभावित होती है। बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, भदोही आदि जिलों में प्रभावित होती है। और अन्य बहुत सारे ज़िले हैं जो कि मैंने केवल आपके एग्ज़ाम संबंधित ही पॉइंट लिए हैं। भागीरथी नदी, यानी गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी का भागीरथी, यानी इन नदियों से इनका निर्माण हुआ है।
तो भागीरथी जो नदी है इसकी भी सहायक नदी है। इसकी जो सहायक नदी है भीलगंगा। भील जो गंगा है कहाँ मिलती है? गणेश प्रयाग में आकर मिलती है। गणेश जो प्रयाग है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गणेश प्रयाग कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। जैसे भागीरथी नदी है जो कि भागीरथी जो नदी है इसकी जो सहायक नदी भीलगंगा है, जो मैंने आपको बताया अभी। इसका जो संगम होता है, संगम उत्तराखंड के गणेश प्रयाग का उत्तराखंड के गणेश प्रयाग में होता है। जबकि इसकी एक और सहायक नदी है अलकनंदा। भागीरथी की कौन सी नदी है? अलकनंदा। इसका जो संगम होता है, संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। इसका संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? अलकनंदा। ये भी पूछा गया है कि भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? अलकनंदा। इसका जो संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। आपको यहाँ कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। एक है अलकनंदा। अलकनंदा की जो सहायक नदी, अलकनंदा जो नदी है इसकी भी सहायक नदी है। इसकी जो सहायक नदी है धौलीगंगा। इसका जो संगम है धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। धौलीगंगा का संगम कहाँ पर होता है? विष्णुप्रयाग में। एक है नदी पिंडारा। पिंडारा भी अलकनंदा की सहायक नदी है। पिंडारा का जो संगम होता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में भी होता है। विष्णुप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड यूके उत्तराखंड में। जबकि कर्णप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है कर्णप्रयाग। इनका जो संगम होता है पिंडारा नदी का अलकनंदा नदी के संगम होता है तो कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। एक है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में आकर कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा नदी से कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको वीडियो देखने के बाद आपने देखा ही होगा जो कि मैंने इस प्रकार से आपके लिए प्रश्न बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता। और आपने पढ़कर भी देख लिया है कि सर कैसा पढ़ाते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपनी अच्छे से तैयारी करें और दोस्त इनको जो कि नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं 2 से 3 बार, जिससे आपकी स्टडी बेहद अच्छी हो सके और आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सके, जिससे आपका एग्ज़ाम में प्रश्न ना छूटे और आपके दिमाग में वो अच्छे से याद हो जाएगा। यानी इनको अच्छे से लिखा करें जिससे आपके दिमाग में छपा रहेगा और आपके एग्ज़ाम में गलत प्रश्न नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसकी जो बेल आइकन है उसको ऑन करके रखें जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।